गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फेडरलिज्म की संघवाद क्या है। सेकंड हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स की सरकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। थर्ड हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। फोर्थ पढ़ा था हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिफ्थ हमने पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, द फंडामेंटल राइट्स, की मानव के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे मौलिक कर्तव्य या हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, या ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में यदि हमारे राइट को कोई नुकसान होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेशन होता है, तो हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए कहां जा सकते हैं? कोर्ट में। लेकिन यदि हमारे ड्यूटीज को वायलेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब किसी भी कोर्ट में हम नहीं जा सकते, ठीक है। ये हमारे क्या है? ये हमारे कर्तव्य हैं, और कर्तव्य का मतलब हम इनको करें या नहीं करें, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मौलिक अधिकारों में यदि कोई हमारा उल्लंघन करेगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, चाहे वो राज्य से हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ठीक है। चलिए देखिए, हम देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड और दे मस्ट टुगेदर, कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यदि हमें किसी देश का प्रोग्रेस करना है, उसकी प्रगति करनी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, तो यह कहा गया है कि उस देश के लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है। समझिए, एक बार दोबारा देखिए कि यदि हमें हमारे देश की प्रगति करनी है, हमारे देश का डेवलपमेंट करना है, हमारे देश का विकास करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उस देश के हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना होगा, ठीक है। आगे देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस। अब हमारा जो संविधान है, इस संविधान ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया था कि ये व्यक्ति के मूल कर्तव्य हैं और व्यक्ति को इन कर्तव्यों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यदि वह व्यक्ति इन कर्तव्यों के अकॉर्डिंग चला तो वह अपने देश की प्रगति कर सकता है। क्लियर? तो देखिए, जो हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान कब अप्लाई हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 का हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10। कौन कौन से ऐसे मूल कर्तव्य हैं? पहला है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल एंथम, कि हमारे संविधान में जो भी चीजें दी गई है, हमारे संविधान का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे संविधान का आदर करना चाहिए। इस संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, उस समय हमें बिल्कुल उसका पालन करना चाहिए। अब देखिए, पालन कैसे? यदि कहा जाता है भाई जहां कहीं भी राष्ट्रगान बज रहा है, चल रहा है, तो उस समय हमें बिल्कुल सावधान के पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है। यह आपका कर्तव्य है, आप खड़े रहो तो ठीक, नहीं खड़े रहोगे तो भी ठीक।
लेकिन यदि आपको अपने देश से प्रेम है, यदि आप अपने देश का सम्मान चाहते हो, तो आप उस पोजीशन में खड़े रहोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका राइट नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। बिकॉज ड्यूटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ड्यूटी को करो या नहीं करो। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में यदि आप उसको नहीं करते, दैट मीन्स आपके खिलाफ कोर्ट में अपील हो सकती है। ठीक है, चलिए सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए, हमें ऐसे आदर्शों का पालन करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों का पालन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। जैसे कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद के जैसे बनो, ठीक है, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे आइडियल हैं, ये सब हमारे आदर्श हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है कि भाई आप सब इनकी तरह बनिए, ताकि हम हमारे देश का क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सकें। थर्ड देखिए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब हमें हमारे देश की संप्रभुता का, ठीक है, उसकी एकता का और उसकी अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है कि हम हमारे देश की संप्रभुता को बनाए रखें, हमारे देश की एकता को बनाए रखें और हमारे देश की अखंडता को बनाए रखें। अखंडता मतलब हमारा देश से विभाजित ना हो, हमारा देश एक ही रहे। ठीक है, और यूनिटी बनी रहे कि हम सब कौन है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब इस देश के लोग हैं और हमें हमारे देश की प्रोग्रेस करनी है। नेक्स्ट 4 आता है आपका, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए और जब कभी भी हमें हमारे देश की जरूरत हो तो हमें होगा। टू प्रोमोट हार्मोनी, कि हमें सौहार्द, हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। भाई जिस तरह से हमारे देश की कंडीशन है, उस देश की कंडीशन को देखते हुए कि हर लोग अलग अलग बार्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग कास्ट में, जातियों में डिवाइड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान क्या कहता है कि हर व्यक्ति एक साथ रहे, भाईचारे के साथ वो रहे। तो यह कर्तव्य है किसका, व्यक्ति का, मानव का। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड आवर कंपोसाइट कल्चर। अब हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारी जो विश्व धरोहर है, जो चीजें हैं, और उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हमारे विश्व धरोहर की जो चीजें हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट्स है, मान लीजिए महाराणा प्रताप की कोई स्मारक है, या ये कहें कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, ताजमहल है, कहीं भी जाते हैं, तो हमें वहां पर कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भी वहां पर कोई नुकसान कर रहा है तो हमें उससे कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह हमारे देश की संपत्ति है और हमारे देश की संपत्ति को रक्षा करने का अधिकार रक्षा करने का कर्तव्य किसका है, व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, कि हमें हमारा जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आज कह सकते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वह बहुत ही दूषित हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसको आगे इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, कि देखिए हमें वैज्ञानिक साइंटिफिक जो टेम्पर है उनको डेवलप करना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए। वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज्यादा उनको बढ़ानी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ह्यूमनिज्म, मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, और जो भावना है उस भावना को, सुधार की जो भावना है, इंक्वायरी की जो भावना है, इसको भी हमें इंप्रूव करना चाहिए। बिकॉज यह क्या है, यह आपके कर्तव्य हैं और आपके कर्तव्य आप चाहो, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके कर्तव्य हैं। यदि आप इनको फॉलो करते हो तो भी ठीक है, यदि आप फॉलो नहीं करते हो तब भी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कि हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन आवर सेल्फ एंड इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, और हमें व्यक्तिगत
ना रहकर हमें सामूहिक रूप से कर्तव्य या पालन करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी जो हमारा संविधान बना था? 10, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 11। और 11वां जो कर्तव्य है वह क्या है? अभिभावक को यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से कहां भेजें? स्कूल में भेजें। ठीक है।